जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है। पहले वाली बातें नहीं है कि आपको डाक भेजी जाती थी, आपको मिली या नहीं मिली। आजकल एक क्लिक के अंदर ही काफी तरह के नोटिस भेजे जाते हैं। दोस्तों, रिसेंट के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेकर के रिफंड क्लेम किया था। आपको पता होगा 31/3/24 वाला जो साल था, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, इसके अंदर 30 जून 2025 तक बहुत सारे लोगों के केस सेक्शन 143(2) के अंदर सेलेक्ट हुए थे, जिसके बाद सेक्शन 144(b) यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में सेलेक्ट हो गए थे। शुरू में आपसे मांगा गया था कि आपने अपनी आईटीआर भरी है और उसके अंदर ये डिडक्शंस क्लेम की है और उसका हमें प्रूफ दीजिए। आप अगर प्रूफ दे देते हैं तो आपका दोस्तों वहां पे असेसमेंट हो जाएगा, नहीं देते हैं तो उसके बाद शो कोज नोटिस जारी किया जाएगा। आज एक व्यक्ति को दोस्तों शो कोज जारी किया गया है। इस शो कोज के अंदर होता है कि कारण बताओ क्यों ना आपने जो हमें ये प्रूफ नहीं दिया है उसको आपकी इनकम में जोड़ा जाए। इसके अलावा दोस्तों और भी इन्होंने पेनल्टी और उसके बाद इंटरेस्ट की बात की है। यहाँ पे उस एसएससी का नाम, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर 24-25 आ जाएगा। अभी जो साल खत्म हुआ है 31/3/25 वाला, इसका नोटिस दोस्तों 30/6/2026 तक आ सकता है। इस तारीख को आया है और ये डिन नंबर है। किसी भी नोटिस में DIN यानी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो आप ये मान सकते हैं कि वो फेक और फर्जी नोटिस आपको आया है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे सब्जेक्ट में देखें, शो कोज नोटिस एज व्हाई द प्रपोज्ड वेरिएशन शुड नॉट बी मेड। ये बोलते हैं आप कारण बताओ जो हमने वेरिएशंस फर्क आया है, आपने 10 लाख बताई और हम 20 लाख आपको इनकम बता रहे हैं आपकी क्यों ना जोड़ा जाए। काइंडली रेफर टू ऑन गोइंग असेसमेंट प्रोसीडिंग। ये बोलते हैं कि आपके जो असेसमेंट चल रहा है सेक्शन 143(2) का, जो कि स्क्रूटनी असेसमेंट होता है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, द फॉलोइंग वेरिएशन जो इंटरेस्ट था डिपार्टमेंट के भलाई के लिए हमने ये काम किया है। अब ये दोस्तों बोलते हैं कि हमने सेक्शन 143(2) का जो नोटिस खुलता है आपका, उसके बाद आपसे कुछ सूचना मांगनी होती है तो 142(1) में इस तरीके को नोटिस का रिप्लाई मिल गया नहीं मिला, जो भी बात आपने करी इन्होंने बोल दिया। इसके बाद बोलते हैं वेरिएशन प्रपोज्ड कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस ऑफ इशू। क्या क्या इशू हमें पाए गए थे और क्या क्या इशू हमने आपको वहां पे पूछे थे और आपने क्या उसका जवाब दिया है। द सैड केस सिलेक्टेड स्क्रूटनी बाय CASS टू वेरीफाई द फॉलोइंग रीजन, लार्ज एग्जम्पशन क्लेम इन शेड्यूल सैलरी इन न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी एग्जम्पशन लेने के लिए आपको जो सेक्शन 10 की एग्जम्प्ट इनकम लेते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जितना HRA मिला सारा का सारा एग्जम्प्ट में डाल देते हैं। और उन्हें करना क्या चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी चाहिए कि कितना HRA मिला, कितना रेंट पे किया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ। तो ये देखिए अकॉर्डिंग स्टेट्यूटरी नोटिस 143(2) का आपको दिया था और ये आपका एक्ट इनकम टैक्स का होगा। आपको 23/6 को, देखिए दोस्तों 30/6 से पहले खोलना था। फिर 142(1) का इस तारीख को दिया, फिर एसएससी से डिटेल मांगी गई, डॉक्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन मांगे गए, जो भी इशू हमारा था, और एसएससी ने रिप्लाई भी सबमिट किया इस तारीख को और इस तारीख को। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो सबमिशंस दिए थे, जो रिप्लाई दिया था एसएससी ने उस इशू से रिलेटेड, जो 142(1) का इस और इस तारीख को नोटिस आया था और आपसे पूछा गया था कि एग्जम्पशन आपने जो क्लेम की है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो। मतलब किस कानून के अंदर लिखा गया है कि आप इस सेक्शन को एग्जम्प्ट के अंदर एग्जम्पशंस को क्लेम कर सकते हो। रेलेवेंट पार्ट ऑफ नोटिस इस तारीख को भी था, उसका भी दोस्तों आपने इन्होंने प्रॉपर डिटेल में बताया गया है कि हमने आपको ऐसे नोटिस दिया था, यहाँ पे आप लोगों ने एग्जम्पशंस क्लेम की थी। ये देखिए दोस्तों सेक्शन 10 की जो एग्जम्पशंस होती है, इसमें एनी अदर और एनी अदर के अंदर डाल करके 6 और 5 11 लाख रुपए की एग्जम्पशंस लेकर के आपने भारी मात्रा के अंदर रिफंड क्लेम किया था। तो हम इस एसएससी का कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी दोस्तों। इन्होंने बोला था कि नेचर क्या है एक्टिविटी का, आपका 26 फॉर्म 16 वगैरह दे दो। और इसके बाद में बोला था कि जो एग्जम्पशन क्लेम की है सेक्शन 10 के अंदर आपने, वो कहां से की है, क्या उसका प्रूफ है कोई पेमेंट का, आपके बैंक से गई है, जैसे कि HRA वगैरह अगर आपने क्लेम किया है, फिर आपकी बैंक की डिटेल्स वगैरह मांगी गई थी, फिर आप लोगों ने अपना रिप्लाई भी बना के दिया था। ये देखिए दोस्तों प्रॉपर हमने यहाँ पे उनको रिप्लाई बना करके दिया था। इसके बाद में इन्होंने बोला कि आपने इस तारीख को ये रिप्लाई दिया था, रिवाइज्ड कंप्यूटेशन भी दिया था, ये चीजें सारी दे दी। ऑन परसूअल ऑफ योर रिप्लाई यू हैव नॉट सबमिटेड एनी प्रूफ, जो आपने सेक्शन 10 के अंदर लिए थे, और आप इस चीज को भी मानते हो कि इतने रुपए का रिफंड आपने क्लेम ले लिया था जो कि गलती से किया था, और आप इसको मानते हैं और जो भी एप्लीकेबल प्रोविजंस होते हैं उसके आधार पर अब डीपली रिग्रेट, आप माफी भी मांग रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि आप फुली कमिटेड हैं, जो भी आपकी टैक्स की ऑब्लिगेशंस होगी मैं पे करने को राजी हूं, और जो भी लायबिलिटी आएगी। और इसी को देखते हुए दोस्तों अब आपने गलत क्लेम किया था सेक्शन 10
के अंदर, वो था 11,62,000 रुपए। एरियर अमाउंटिंग टू इतने रुपए थे और 5 लाख और 6 लाख 11 लाख रुपए का आपने दोस्तों गलत क्लेम किया था। अब ये क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू शो कोज। अब आप हमें कारण बताओ नोटिस आपको जारी किया गया है कि 11,62,000 रुपए जो आपने क्लेम किए थे अंडर सेक्शन 10 में शुड नॉट बी डिसअलाउ, कि आपको वो डिसअलाउ क्यों ना किए जाएं और आपकी इनकम में क्यों ना जोड़े जाएं। एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए पेनल्टी प्रोसीडिंग, आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। जितनी भी आपने टैक्स की चोरी दोस्तों करी होगी उसके 200% की पेनल्टी ये लगा सकते हैं, वो क्यों ना इनिशिएट किया जाए और आपको इसका नोटिस देना है इस तारीख से पहले ताकि हम हमारा आगे का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकें। ये बोलते हैं जो हमने प्रपोज्ड 11 लाख रुपए या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या आप हमें ऑब्जेक्शन है आपको कोई तो आप उसका रिप्लाई दो और आप शो कोज नोटिस का जवाब दे दोगे, उसके बाद में आपका असेसमेंट किया जाने वाला है। तो दोस्तों आप इसका रिप्लाई जरूर दें, नहीं देते हैं तो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देने वाले हैं। आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जितने भी टैक्स की चोरी हुई है उसको मैं भरने को रेडी हूं, लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी मेरे ऊपर ना लगाई जाए क्योंकि कानून का ज्ञान नहीं था, किसी के बहकावे में आकर के मैंने ऐसा कदम उठा लिया था। दोस्तों आपका भी इस तरह का कोई केस है तो उसको देरी ना करते हुए सीरियस लेते हुए उसका प्रॉपर रिप्लाई दे दीजिए। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के ई प्रोसीडिंग में पेंडिंग एक्शन में जाकर के आपको वहां पे कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है, इसको एक बार जरूर चेक कर लें। और भी दोस्तों कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।